हसन निसार साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस एहतजाजी सियासत के साथ ये वक्त गुजार रही है, क़यादत जेल में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हासिल क्या करेगी? क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हैं, जो बाहर रहनुमा है, वो भी तकसीम का शिकार है। अगर एक तरफ वो कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद आगे बढ़े तो दूसरी तरफ फिर एहतजाज की बात करते हैं। नतीजा खेज होगा मामला? सवाल तो जो मेरे सामने है वो तो कुछ और है। चलें आप वो बता दें। आपने कहा है कि वो ये नहीं हो रहा है मुज़ाकरात ये वगैरह वगैरह, बानी का इनकार क्योंकि बानी पीटीआई एक और बड़ा मौका ज़ाया कर रहे हैं, ये सवाल मेरे सामने जी कहिए। और इसका सादा सा जवाब ये है एज अ स्टूडेंट, हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि कौन किसको ज़ाया कर रहा है। सियासत की दुनिया में इसका फैसला तारीख और वक्त किया करते हैं, और मैं इन दोनों पे तबसरा करने के लायक नहीं समझता खुद को। लेट द टाइम एंड हिस्ट्री डिसाइड। चलें ये बताइए मुझे, क्या इमरान बतौर सियासी और जमहूरी जहन सियासत में इस वक्त लचक दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे, और मेरा एक बहुत पुराना मेरी वो किताब में शामिल है काले कौल में कि सियासतदान का बिहेवियर वाटर बिहेवियर होना चाहिए, पानी जैसा रवैया। ग्लास में ग्लास की शक्ल, जग में जग की शक्ल, दरिया में दरिया की, नदी में नदी की। कभी बारिश बन के ऊपर से, कभी झरना बन के ऊपर को पानी जाता है, कभी ग्लेशियर की शक्ल, कभी बादलों की शक्ल इख्तियार करता है। मेरा तो एक बुनियादी कुल्लिया है सियासत के हवाले से, अमीर मुआविया जैसा रवैया होना चाहिए। हुजूर ने हिजरत की, देखें मैं एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये रवैया ये लकड़ पत्थर टाइप नहीं होता सियासत में। मैं एक एकेडमिक सी बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लो आप, रिट्रीट, हिजरत, फिर फतह मक्का, फिर माफी, ये मतलब ये इस तरह। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को लचक दिखानी चाहिए मौजूदा सियासी सूरत हाल में? जी मैंने तो लचक का लफ्ज़ बहुत मामूली है। मैंने जो बात की है पानी जैसा बिहेवियर, कभी बर्फ, कभी पानी, कभी बादल, कभी झरना, कभी आबशार। तो हसन साहब वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मुल्क की सियासत नहीं जानते, आज के हालात नहीं समझ पा रहे हैं? वो ये कर क्यों नहीं पा रहे? नहीं देखो, हम सभी ना किसी तौर पे अपने अपने मिजाज का के विक्टिम्स होते हैं। सही। कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई बहुत एग्रेसिव होता है, कोई बहुत पैसिव होता है, कोई बहुत लविंग होता है, कोई बहुत कैलस होता है। तो इंसानों की किस्में हैं। ठीक हो गया, दुरुस्त है। रजा रूमी साहब, कोट लखपत जेल में कैद रहनुमा दोबारा से इसी राय का इजहार कर रहे हैं जो अर्लियर भी कर चुके। एक बार फिर वहां से खत आया है। अपोजिशन इत्तेहाद भी मुज़ाकरात का हामी है, वो तो आगे बढ़ के कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करें। सेन वॉइसेस भी मुज़ाकरात की बात करी। हुकूमत खुद कहती है कि अगर जो 9 मई का वाक़या है उसको मशरूत करते हुए निदामत का इजहार और हम मुज़ाकरात और बातचीत पर बैठे हैं। ये जो डेडलॉक की सूरत हाल है, क्या इससे निकल पाएंगे हम, या इसको यूं का तू छोड़ दिया जाए? फिलहाल कोई वे आउट मौजूद नहीं है इसमें। आशा, डेडलॉक तो बरकरार रहेगा। कम से कम आने वाले महीनों में तो नहीं लगता कि उसमें कोई तब्दीली आएगी, और यही बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान की कि इस तरह का जो एक सियासी तनाव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मगर यहाँ पर 3 बातें कहना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि डायलॉग के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो अभी जिक्र हुआ कोट लखपत ग्रुप, जो कि पाबंदे सलासिल है, काफ़ी 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी कह रहे हैं कि जी हर लेवल पर डायलॉग किया जाए, और बैरिस्टर गौहर जो कि खुद इमरान खान के नामजद चेयरमैन हैं इस पार्टी के, वो भी यही कह रहे हैं, और उनके जो इस वक्त एलाइज जो उन्होंने चुने हैं, अचकजई साहब और अलामा नासिर साहब, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो फिर इमरान खान को उसके ऊपर गौर करना चाहिए ना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वो अभी भी बात करें, जो उन्होंने पैगाम दिया है केपी के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, वो पैगाम भी उसका है, कॉन्फ्रेंटेशन का है, यानी कि एक और तहरीक चलाएं, तसादुम का रास्ता अख्तियार करें,
और यही उनको एक सूरत दिखाई देती है जिससे कि उनको रिलीफ मिलेगी और उनकी पार्टी का कोई फॉर्च्यून्स बदलेंगे। यहाँ पर डायलॉग किससे होगा और तसादुम किससे होगा? यकीनन दो ही फरीक हैं, एक हुकूमत है और जिसका हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की एक खास है तरकीब में पाकिस्तान, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। अब उन दोनों से डायलॉग का जो है वो गवर्नमेंट से तो होगा, इस्टेब्लिशमेंट तो किसी मूड में नहीं है डायलॉग करने की। जो जिस तरह की बातें खुद खान साहब और उनकी पार्टी करते आए हैं पिछले 2-2.5 साल से, मेरे ख्याल से वहां तो, और जो हमें मालूमात भी है, वहां किसी किस्म की कोई लचक नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो सियासी लोग हैं, जो हुकूमत वक्त है, जो रूलिंग कोलिशन है, वो बिल्कुल उनके अंदर आपको वक्तन फवक्तन आवाजें भी सुनाई देती हैं कि जो इस चीज की बात करते हैं कि हाँ ये सियासी टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। खुद हुकूमत के अंदर कुछ वुज़राए। रज़ा रूमी साहब, तो आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि सियासी दर्जा हरारत इमरान खान बज़ाते खुद कम नहीं करना चाहते। मई 22 में इलेक्शन मिलने थे, मई 23 हो गया। आप खुद लीडरशिप भेजते हैं मुज़ाकरात करने और फिर आप उनको से भी नहीं देते। आप खुद अपोजिशन इत्तेहाद के लीडर्स चुनते हैं और उनको अपने अपोजिशन में नुमाइंदे भी नॉमिनेट करते हैं, मगर उनको भी पूरी से नहीं देते। तो फिर इमरान खान साहब की चाह है क्या? जहां वो बात करना चाहते हैं वो नहीं करना चाह रहे, खुद जान के सब कुछ सबोटेज करते हैं। फिर नहीं, देखिए, सबोटाज का मामला इस तरह से है कि वो खुद असीर हैं अपनी जो उनकी सियासी फिक्र या सियासी अप्रोच है उसी के। उस सियासी अप्रोच में बाकी तमाम पार्टियां जो हैं, बेशतर यूं कह लीजिए, वो सब चोर डाकू हैं। बाकी सारे सियासतदान को देखिए, उन्होंने तो अपनी दुकान ही सियासत की चमकाई। बाकी दीगर पार्टियों को बुरा भला बोल के, मजाक उड़ा के, उनके ठट्ठे लगा के, उनको चोर करप्ट करार देकर, और फिर जब उनको मौका मिला इक़्तिदार के 3 साल मिले, उसमें भी उन्होंने खूब अपनी कसर निकाली, सभी को तकरीबन बंद किया। कोई ऐसा रहनुमा नहीं है पीपीपी का और पीएमएलएन का जो कि जेल ना गया हो। और जो थे तीसरी जो बड़ी पार्टी है मौलाना फजलुर रहमान की, उनको वो क्या क्या नहीं कहते रहे। अब वो क्या इंसान दोहराए उस पूरी बात को। तो अब मामला ये है कि उनको अपनी सियासी फिक्र में भी कुछ चेंज लानी पड़ेगी। अगर वो ये चाहते हैं कि वो एक सियासत में रास्ता खुले, तो सबसे पहले तो उनको इस चीज की यकीन दहानी करवानी होगी कि जब वो बाहर निकलेंगे और अगर उनको इक़्तिदार मिल जाता है जैसे तैसे भी, तो वो अपनी मुंतकिम मिजाजी को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। लेकिन अभी तक उनकी यही राय है कि वो वापस इक़्तिदार में इन सबको या तो जेलों में बंद करेंगे या उल्टा टांग देंगे। उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इन हालात में कौन कहेगा कि वो बाहर निकलें? वो इसलिए उनको बाहर निकालेंगे ताकि वो इक़्तिदार में आए और उनको फिर जेलों में बंद कर दें, शरीफ खानदान, ज़ादारी खानदान को। और जहां तक रही इस्टेब्लिशमेंट की बात, अब वो तो आपको मुझे बेहतर पता है कि वो वहां भी ऐसे ही मामलात है। ठीक हो गया।